लाइब्रेरी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि अपन कोई कॉपी अपन आरटीआई से मंगवाना चाहते हैं, कोटा ओपन या फिर अदर यूनिवर्सिटी से, तो कैसे मंगवाते हैं इसके संबंध में एक वीडियो बना रहे हैं आज। तो आप सभी के सामने आरटीआई से कॉपी कैसे मंगाते हैं ये आप जानेंगे। तो आप सबके सामने ये देख लो, एसएसओ का जो अपना होम पेज होता है वो है। वहाँ से अपन राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई वाला टैब दबाएँगे। ये ओपन होने के बाद पेज ओपन हो रहा है। उसके बाद देखिए क्या क्या प्रोसेस रहती है, कहाँ से क्या करना है। उसके बाद आप आरटीआई लगा सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने 2 आरटीआई लगा रखी थी, उनका रिप्लाई वगैरह आ चुका है मेरा, ठीक है। तो फर्स्ट अपील वगैरह भी करनी होती है तो कर सकते हैं। तो यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिशन का जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये देखिए आप, एप्लीकेशन सबमिशन का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर टिक कर दीजिए आप। जैसे फिर यहाँ पे आपको पूछेगा कि आपके पास बीपीएल का राशन कार्ड है या नहीं। अगर आप येस करते हो तो वो बीपीएल का अपलोड करने के लिए बोलेगा, और नहीं है तो आपसे 10 रुपये पेमेंट लेगा वो, ठीक है। क्योंकि आरटीआई की फ़ीस 10 रुपये होती है, बीपीएल वालों की कोई फ़ीस नहीं लगती इसमें। तो अब आपके सामने एक ऐसा टैब ओपन होगा। इस टैब में करना क्या है, डिपार्टमेंट के अंदर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप चलते जाओगे यहाँ पर हायर एजुकेशन सेलेक्ट करनी है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में आपको कोटा सेलेक्ट करना है, क्योंकि वीएमओयू कोटा से अपन ये आरटीआई लगा रहे हैं, तो कोटा यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको, ठीक है। फिर यहाँ पे ऑफिस आ गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, लीगल सेल वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। तो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी लगाएंगे, और यहाँ पे 2 ऑफिसर आएंगे, गंगाराम मीना असिस्टेंट रजिस्ट्रार और डॉक्टर मोहम्मद अख्तर खान। तो दोनों में से आप किसी को भी ले सकते हो, लेकिन ज़्यादातर गंगाराम मीना जी हैं, इनको सिलेक्ट करना होता है। उसके बाद यहाँ पे अपना नाम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मोबाइल नंबर हो जाएंगे, ईमेल आईडी डल जाएगी, एड्रेस डल जाएगा, और यहाँ पे जो कैटेगरी है अपनी की, मतलब अपन शहर में रहते हैं गांव में रहते हैं, वो हो जाएगा। उसके बाद अपने तहसील डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना गांव वगैरह डाल करके लिख सकते हैं। उसके बाद सिटीजन आईडी प्रूफ में आपको आधार कार्ड लगाना है। आधार कार्ड के नंबर लिखने हैं। नंबर लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो अपना आधार कार्ड है उसको अपलोड करना है, ठीक है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो फिजिकल हैंडीकैप पर टिक कर सकते हैं, लेकिन उसका प्रूफ मांगता है फिर। अगर सीनियर सिटीजन है तो सीनियर सिटीजन का भी प्रूफ लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है कि आई वांट टू माई आंसर सीट। फिर उसके आगे लिख देना एग्ज़ाम सेशन, जैसे तो चाहते हैं आंसर सीट फॉर जून 2023 एग्ज़ाम सीजन लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आपने हैंड रिटन कोई एप्लीकेशन लिखी है तो उसको यहाँ से आप अपलोड कर देना, ठीक है। अगर मान लो आपने कोई हैंड रिटन एप्लीकेशन नहीं लिखी है तो आपके पास यहाँ पे लिखने का पूरा मैटर रहेगा। आप अपने हिंदी में या इंग्लिश में जो भी कुछ लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे आप ये कंप्लीट करते हो, सबमिट के बाद सबमिट दबाते हो, तो सबमिट करने के बाद आपके पास 10 रुपये का पेमेंट करने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आप नेट बैंकिंग वगैरह किसी भी यूपीआई से आप इसका पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद जैसे आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी तो आप डैशबोर्ड में वापस चले जाना। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे आपको ये एप्लीकेशन के में दिखाई देगा जो भी आपने एप्लीकेशन लगाई। जैसे मैंने किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में लगाई थी, मैंने आरपीएससी के अंडर, तो वो यहाँ पे आ जाएगी अपनी आरटीआई। तो आप इसमें जैसे ओपन करोगे तो आरटीआई का पूरा पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे पता चलता रहेगा कि हमारे प्रोसेस क्या रहा है। उसके बाद वहाँ से अगर कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको बाय पोस्ट भेजा जाएगा, या फिर आपके पास ईमेल पर स्कैन कॉपी भेजी जाएगी। तो जैसे मान लो कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो इन्फॉर्मेशन रिसीव में आपको जाके देखना है मोर इन्फो। यहाँ पे आपको व्यू एप्लीकेशन में ना जाकर के व्यू डाउनलोड इन्फॉर्मेशन, यहाँ से जाते ही आपकी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी। जैसे ये कोई आई हुई पहलेगी तो PDF ओपन हो जाएगी।
वैसे ही ये कोटा ओपन की तरफ से आएगा। लेकिन आपको जो अपना उसमें एप्लीकेशन लिखोगे तो आप उसमें ये ज़रूर लिख देना कि मुझे अपनी कॉपी की स्कैन पड़ती ही ईमेल आईडी पर चाहिए। ईमेल आईडी आप डाल दोगे तो इससे क्या होगा कि वो हार्ड कॉपी तो वो भेजते ही हैं और उसकी स्कैन कॉपी भी आपको भेजने का कष्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे अपन उसमें लिखते नहीं है कि अपन ये सिर्फ ये लिख देते हैं कि अपने को कॉपी चाहिए, तो वो क्या करते हैं पर पेज 2 रुपये के हिसाब से आपको पहले डिमांड ड्राफ्ट भेजेंगे बैंक इसका पोस्ट ऑफिस का, और उसके बाद पोस्ट लोड आप वापस भेजोगे उनके पास, उसके बाद वो आपकी कॉपी सेंड करते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा समय भी ज़्यादा लग जाता है और पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं। इस वजह से आप ये लिख देना कि मुझे ईमेल आईडी पर स्कैन कॉपी चाहिए, तो इससे वो हार्ड कॉपी आपको भेज देंगे। मिनिमम आरटीआई का रिप्लाई 30 दिन के बाद जारी होगा, ठीक है। 30 दिन के बाद वो आरटीआई का रिप्लाई देंगे। और जैसे मान लो आप उस रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो आप यहाँ पर जा कर के एप्लीकेशन फर्स्ट सबमिशन में जाओगे। सबमिशन में जाके फ़र्स्ट अपील का जो सबमिशन है इस पर जाकर क्लिक कर देना। यहाँ पे जो अपन ने पहले आरटीआई लगाई थी उसका यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर डाल देना, फिर गो कर देना। यहाँ पे जाते ही आपको उसका पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। फिर आप फर्स्ट अपील में क्या अपन किस चीज़ से संतुष्ट नहीं है वो अप्लाई लिख करके आप वापस अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट अपील में आपका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं कटेगा, ओनली फर्स्ट आरटीआई लगाते हैं अपन उस टाइम ही आपके 10 रुपये कटेंगे, उसके अलावा आपका कोई ट्रांजेक्शन चार्ज नहीं कटेगा। जैसे मान लो आपने कॉपी मंगवाई, ठीक है, कॉपी में आपके नंबर आपकी इच्छा अनुसार नहीं आया, आपको लग रहा है कि ये कॉपी अच्छी और होनी चाहिए थी, तो आप उसी कॉपी को स्कैन कर करके फर्स्ट अपील में आप वापस लिख दो कि इस कॉपी में ये मैं रीचेक करवाना चाहता हूँ, तो आप रीचेक करवाएं। तो इससे क्या होगा, फर्स्ट अपील में जो कुलपति होते हैं वो अपने समक्ष ही पूरे मामले को देखते हैं, तो आपकी कॉपी उन्हीं के सामने चेकिंग होगी। अगर नंबर बढ़ते हैं तो आपके नंबर बढ़ा दिए जाएंगे, नहीं तो उतने ही रहेंगे। तो जैसा कि आपको इस वीडियो में कैसी इन्फॉर्मेशन लगी आप ज़रूर बताइएगा, और जो भी आपको किसी इससे अलग और कोई भी जानकारी की वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए, उसके लिए भी हम अलग से वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।